नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकसभा चुनाव से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 जून 2024 तक आम चुनाव हो रहे हैं। अगला है, चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे। अगला है, यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनावों को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि के लिए चलेगा। लोकसभा प्रकार, भारत की संसद का निचला सदन है। अवधि 5 वर्ष होती है। इसकी अध्यक्ष हैं ओम बिरला, 19 जून 2019 से बीजेपी के हैं। उपाध्यक्ष हैं 25 मई 2019 से। रिक्त है स्थान, सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से। विपक्ष के नेता 26 मई 2014 से रिक्त। सीटें हैं 543। अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? ए 20वीं, बी 17वीं, सी 18वीं, डी 19वीं। इसका सही आंसर है सी, 18वीं लोकसभा का चुनाव है ये। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। 19 अप्रैल को आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनावों की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता क्या है? इसका सही आंसर है डी, 25 वर्ष। प्रश्न 3, वर्ष 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था? इसका सही आंसर है बी, 14। प्रश्न 4, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कितनी ऐच्छिक सीटें थीं और कांग्रेस ने इनमें से कितनी सीटें हासिल की थीं? इसका सही आंसर है सी, 489 से और 364। 489 सीटें थीं और 364 सीटें हासिल की थीं। प्रश्न 5, लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? इसका सही आंसर है ए, 1951 से 1952 में हुए थे। प्रश्न 6, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? इसका सही आंसर है बी, 5 वर्ष। प्रश्न 7, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है सी, 1952। प्रश्न 8, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर है डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। प्रश्न 9, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकता है? इसका सही आंसर है ए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रश्न 10, इनमें से कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। प्रश्न 11, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका सही आंसर है सी, 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रश्न 12, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है सी, 13 मई 1952 को। प्रश्न 13, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं?
इसका सही आंसर है ए, 3 लोकसभा के सत्र होते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला बजट सत्र फरवरी से मई तक, दूसरा है मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और तीसरा है शीतकालीन सत्र नवंबर से मध्य दिसंबर तक। प्रश्न 14, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? इसका ऑप्शन है ए 548, बी 545, सी 550, डी 552। इसके सही आंसर है डी 552। प्रश्न 15, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए सुनील मेहता, बी राजीव कुमार, सी अजय गुप्ता, डी अमिताभ कांत। इसका सही उत्तर है बी राजीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। नियुक्तिकर्ता भारत के राष्ट्रपति। अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हों। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और लास्ट पॉइंट है, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रश्न 16, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है सी अनंत शयनम अंगेयर। प्रश्न 17, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ए मीरा कुमार, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न 18, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? इसका सही आंसर है ए 20 सीटें हो सकती हैं। प्रश्न 19, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर है ए लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। प्रश्न 20, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका सही आंसर है बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत लोकसभा सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न 21, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका सही आंसर है ए लोकसभा निर्वाचित सदन है। प्रश्न 22, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है बी लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न 23, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है। इसका सही आंसर है सी प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्न 24, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ए 33%। प्रश्न 25, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक? इसका सही आंसर है ए लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य है या नहीं। प्रश्न 26, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर है ए वित्त मंत्री करता है। प्रश्न 27, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ए लोकसभा में। प्रश्न 28, भारत की संसद किन किन से मिलकर बनती है? इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। प्रश्न 29, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ए जीवी मावलकर। प्रश्न 30, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? इसका सही आंसर है सी चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। प्रश्न 31, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? इसका सही आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग करता है।
प्रश्न 32, आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? इसका सही आंसर है चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक। प्रश्न 33, भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? इसका सही आंसर है डी, एक भी नहीं। प्रश्न 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 81 में प्रावधान किया गया है। प्रश्न 35, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही आंसर है ए, 500 निर्धारित की गई थी। प्रश्न 36, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ए, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 में समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न 37, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, चांदनी चौक। प्रश्न 38, लोकसभा में किसी भी कार्य को रोकने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? इसका आंसर है बी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। प्रश्न 39, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर है ए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। प्रश्न 40, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर है ए, 60 दिन तक अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है। इस बीच कितने समय में ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर है बी, 6 माह के से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। प्रश्न 42, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति। प्रश्न 43, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इसका सही आंसर है ए, 1 वर्ष। प्रश्न 44, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 330। प्रश्न 45, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 46, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर है ए, जनसंख्या। प्रश्न 47, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है सी, 84। प्रश्न 48, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इसका सही उत्तर है ए, लोकसभा में अध्यक्ष को। प्रश्न 49, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? इसका सही आंसर है बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रश्न 50, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसका सही आंसर है लोकसभा में। प्रश्न 51, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? इसका सही आंसर है सी, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसके नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। पूरे हो गए हैं जो कि लोकसभा चुनाव से संबंधित थे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।